आप लोग हो सके तो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे शेयर करने का अर्थ समझ रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप पर, ग्रुप में, फेसबुक पर, मैसेंजर में, बहुत ऐसा ग्रुप होगा, उसको शेयर कीजिए। दोस्तों अगर नहीं जानते हैं मेरे बारे में, आप अपने दोस्तों को बताइए कि एमके माधव मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखिए क्या है। ये 8 नंबर तक बताया हुआ है, 9 नंबर तक बताएंगे। 9 नंबर बताना है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर ध्यान दीजिए क्या 9 नंबर क्या कहता है, देखें क्या 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक वस्तु ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी से बेचता है, बी उसे 10% हानि पर सी को दे देता है। सी इसके लिए इतना रुपया भुगतान किया है, तो ए ने इसे कितना में खरीदा था। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। ऐसा सवाल को चयन वाला सवाल कहा जाता है। चयन वाला मतलब एक दूसरे से सेलेक्ट हो, चयन हो, समझ रहे हैं। एक दूसरे से चयन हो मतलब चयन हो, चयन हो तो सेलेक्ट हो। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो जितना परसेंट मिलेगा उसका होल वैल्यू निकाल कर उल्टा गुना कर दीजिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा, समझिएगा। चाहे ऐसे समझिएगा, अंतिम मालूम हुआ शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना हम बताए थे। ABCD का एस अंतिम में होता है और ABCD में सी शुरू में होता है। तो एस मालूम रहेगा, सी निकालना रहेगा, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना उल्टा आएंगे तो वही होगा, सी मिलेगा तो उल्टा गुना। तो अंतिम मालूम हुआ शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अगर शुरू मालूम हो, ABCD में सी यहाँ होता है, स्टार्टिंग मतलब शुरू में यहाँ, तो शुरू यहाँ होता है, यहाँ शुरू है और अंत यहाँ होता है एस। तो ABCD का सी यहाँ मालूम है, मतलब सी मतलब CP मालूम है और SP निकालना हो तो ABCD में एस आगे होता है। तो शुरू मालूम है और अंत निकालना हो तो शुरू तो सीधे बढ़ेंगे तब अंतिम पहुंचेंगे, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। लेकिन अंतिम मालूम हो और शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो यह सवाल में वही बात है, अंतिम मालूम है मतलब ए सी कितना में खरीदा है पता है, ए सी कितना में खरीदा है पता है, ए कितना में खरीदा है यही नहीं पता है। तो जितना परसेंटेज है तो सी से आगे बढ़िएगा तो ए कहीं मिलेगा, अरे पीछे आना है उल्टा आइएगा तो मिलेगा, मतलब उल्टा गुना कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, ऐसे कहिए ना, चयन वाला सवाल जब भी आएगा तो जितना परसेंटेज मिलेगा उस सब का उल्टा गुना। चयन मतलब जैसे ए, देखिए क्या है, जैसे ए चयन मतलब ए होता है, बी हुआ, सी हुआ, उसी तरह से डी हुआ। तो ई इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, ये ऐसे ऐसे देता है, लेकिन ई इतना में पैसा में दिया है, ये इतना रुपया में दिया है, तो ई कितना में दिया। ये चयन वाला सवाल है, मतलब ऐसे ऐसे चयन वाला सवाल रहेगा ना तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। चलेंगे आगे देखा जाए क्या है, तो बहुत ईजी है और कुछ नहीं है। देखेंगे क्या है, तो सी कितना में खरीदा है, देखिए गौर कीजिएगा, सी कितना में खरीदा है तो 517.50। अब देखिए क्या है, 15% लाभ, 15% वो लाभ है, तो लाभ है ना, तो 15% लाभ है, तो इसको निकाल दीजिए। 15% मतलब बट्टा में 100, 5 से कटिएगा 3 मरतब में, 5 से कटिएगा 20 मरतब में, लाभ है तो जोड़ क्या जोड़ेंगे, तो 20 जैसे के 23 है, 20 और 3 23 ऊपर में जोड़ के ऊपरे में। अब फिर है 10% हानि है, 10% हानि है, तो हानि वाला निकाल लीजिए। क्या जितना परसेंट मिलेगा उस सब का होल वैल्यू निकाल देंगे। तो 10% हानि का मतलब 10, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दुनिया का 100, हानि है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 और नीचे जैसे के तैसे, तो 9/10। तो इस सब का उल्टा गुना, ये दोनों का उल्टा गुना। तो उल्टा गुना करेंगे तो हम 23/20 को उल्टा करेंगे तो 20/23, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। ये 9/10 को ऊपर करेंगे तो उल्टा करेंगे तो 10/9। अब इसको काटिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव हटेगा, 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य। अब देखेंगे ई शून्य 2 शून्य कट गया। अब फिर 9 से काटिए कई मरतब में, 9 से काटिएगा, कई मरतब में कटेगा, 9×5 = 45, 9×5 = 45 हो गया, समझ रहे हैं बात, 9×5 = 45। और इसको काटिएगा तो 9×5 = 45 हो जाएगा ना, 5 मरतब में काटा है। अब फिर देखिएगा 6 बच गया, तो 6 बच गया तो ये 67 हो जाएगा, तो 9 7 63, 9 7 63, 4 बच गया, 9×5 = 45 है, 0 है तो 0। 9 से 23 से काटिएगा तो 23 दूना का
46, 23 दूना का 46 हो जाएगा। आई 46 लेकिन है कितना 57। फिर इसको काटिएगा तो 23 पचे 15 से आया है, 0 है तो 0 है। 250 में यहाँ 2 बचा तो 250 में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 500 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक खरीदा था 500 में। आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, ये देखेंगे क्या है। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या है। 10 नंबर कहता है क्वेश्चन, एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 रुपया में बेचकर हानि होता है। ध्यान दीजिएगा, 1700 बेचता है, कोई चीज बेचता है। ध्यान दीजिएगा 1754 में बेचता है मतलब एसपी, तो बेचता है तो मतलब एसपी दिया होता है। 1754 रुपया में बेचता है मतलब उतना ही लाभ होता है। तो मान लीजिए एक्स पता नहीं ना है तो एक्स लाभ होता है तब पी से, प्रॉफिट है तब पी से। ध्यान दीजिएगा फिर कहता है 1492 में उतना ही हानि होता है जितना, मतलब एक्स माने है तो उतना ही हानि होता है। जितना लाभ होता है उतना ही, मतलब 100 रुपया लाभ हुआ तो 100 रुपया हानि है तो एल से। ये बेचता है एसपी का ही केस है। ध्यान दीजिएगा ये सब एसपी का केस है। अब देखिए याद है 2 अंक तक जोड़ के 1 अंक तक घटा कर हम बताए थे ना, बार बार लिखना पड़ेगा। पी या पी एल पी एल 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा करते। 1 रंग है तो घटाव का चिन्ह, 1 रंग है तो घटाव का चिन्ह, 2 रंग है तो जोड़ 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 के, तो 2 रंग है तो जोड़ के, तो पी और एल 2 रंग है तो जोड़ेंगे तो यह फार्मूला पर अंतर निकलता है। याद रखिएगा यह फार्मूला पर हमेशा अंतर बाहर होता है, अंतर। ध्यान दीजिएगा तो 1 से 2 रंग है तो जोड़ेंगे तो 1 से x का 2x हो जाएगा। तो ये अंतर निकला, इधर अंतर निकला फार्मूला पर, इधर अंतर निकला है फार्मूला पर, लेकिन इधर अंतर निकालेंगे जैसे बचपन में निकालते थे वैसे निकालेंगे। तो इधर बचपन में मतलब घटा लीजिए, घटाइएगा 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। उसके बाद देखिएगा 15 में से यहाँ गया, 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। उसके बाद 15 में से 4 गया, यहाँ देखिए ना 16 में 4 गया, 16 में 4 गया 262, 2 से काटिएगा तो 131 मरतबे 131 मरतबे कटेगा, मतलब x का वैल्यू 131। तो ये आपका आंसर नहीं हुआ है। अभी क्या पूछा है, पूछ रहा है आपसे कि ध्यान दीजिएगा 10 में पूछ रहा है तो लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य। तो ध्यान दीजिएगा दोनों में से ऊपर में से कोई में बैठा दीजिए, इस ESP पर बैठाइए, इस पर बैठाइए चाहे इस पर बैठाइए। तो देखेंगे क्या लागत मूल्य मतलब CP पूछ रहा है। तो देखेंगे 1754 रुपया में, ध्यान दीजिएगा 1754 रुपया में बेचता है। देखिए ना एसपी बेचता है तो इतना रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब खरीदा कितना में होगा, मतलब जितना रुपया लाभ होगा उतना घटा लेंगे। तो घटा लीजिएगा 131, तो इसे खरीदारी रेट निकल जाएगा। यहाँ 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और उसके बाद 1623 आपका खरीदारी रेट हो जाएगा। 1627 है ऑप्शन में, तो है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे 11 नंबर देखिए क्या 11 नंबर क्या कहता है। 11 क्या कहता है, देखें क्या 11 कहता है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर, बेचने वाला के केस है तो एसपी 996 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वही सवाल है, उतना ही मतलब मान लीजिए एक्स बेचने पर देखेंगे उतना ही प्राप्त लाभ, उस प्राप्त लाभ जितना मान लीजिए लाभ हुआ तो प्राप्त, मान लीजिए प्राप्त हुआ इतना, तो प्राप्त लाभ है तब पी से, लाभ है तब पी से चलेंगे। अब कहता है फिर बेचते हैं, फिर एसपीए का केस है, एसपी का केस है, फिर एसपी का केस है। ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा क्या, तो एसपी का कहता है 884 रुपया में हानि होता है। 884 में बेचता है तो हानि होता है। 884 में बेचेगा ना, 894 में बेचेगा तो हानि होगा उतना ही जितना प्राप्त पहले हुआ था, तो हानि है तो एल से। अब 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा कर, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा कर, तो पी या पी एल पी एल पी 2 रंग, 1 रंग है तक जोड़ेंगे, 1 रंग तक घटाएंगे, 1 रंग तक घटाएंगे, 1 रंग तक 2 रंग तक जोड़ेंगे, 2 रंग तक जोड़ेंगे। तो देखिए ना पी और एल दो किस्म है तो जोड़िए, तो 1x 2x हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, इसको 2 बचेगा। उसके बाद 9 में से 9 गया, 6 में से 996, एगो कितना है 996 है। देखिएगा एगो है 996 है और एगो है कितना, ठीक है सही लिखा हुआ है। तो 9 में से 9 गया, 0 1 102, 2 से काटिएगा तो क्या मरतबे 51 मरतबे, मतलब 51, x का वैल्यू 51 तक। इसमें भी क्या पूछा है देखेंगे, इसमें भी क्रय मूल्य पूछा है। तो
क्राइमर पूछा है तो दोनों में से कोई पर, इस पर बैठाइए चाहे इस पर बैठाइए। देखना है कि इसमें इधर लाभ हो रहा है तो घटेगा, हानि हो रहेगा तो जुटेगा। तो ध्यान दीजिएगा 996 बैठा दीजिए। ये 996 में बेचता है ना तो 1 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ होता है, इसका मतलब x का वैल्यू कितना 51, तो 51 रुपया का लाभ हो गया। 996 में बेचा तो 51 रुपया का लाभ होगा। इसका मतलब कि कितना में खरीदा था तो 51 रुपया घटा देंगे, तो 51 रुपया घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 945 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखा जाए क्या है, आगे 12 नंबर ये 12 क्या कहता है, 12 क्या कहता है देखिए क्या है। ये 12 कहता है क्या कहता है, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर लाभ कमा कर इतना रुपये 145 मीटर बेचता है तो यह कपड़ा का क्रयमूल्य बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए कहने का अर्थ है, समझिएगा तब ना, तो समझिएगा। देखिए 10 रुपये प्रति 10 रुपये प्रति मीटर कपड़ा लाभ कमा लिया। कब कमा लिया? कमा लिया, कब कमा लिया? ऐसे ही कह दिया कमा लिया, तो कमाया कब? तो देखेंगे, तो देखिए क्या है कमाया कब। 145 मीटर बेचा है कितना में? 145 मीटर बेचा है तब कमाया है। तो 12,000 कितना, 12,325 रुपया में बेचा है। तो 1 मीटर यहाँ से निकाल लेंगे, कॉमन बात है। 1 मीटर निकाल लेंगे कैसे? तो 12,325। तो 1 मीटर कैसे निकलेगा? अरे जितना 145 है उससे भागा दीजिएगा, तो 145 से भागा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 मीटर प्रति 1 मीटर का दाम आ जाएगा। 1 मीटर का दाम तो ये आएगा, तो काट कुट कीजिएगा तो 85 रुपया आएगा। तो ये 85 रुपया। ये कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है बेच बाच किया है। देखिएगा 145 मीटर बेचा है, ये भी ESPA है और ये भी ESPA है। देखें गौर कीजिएगा, ESP है 145 मीटर के और ESP है 1 मीटर के। तो ESP लेकिन कह रहा है कि कमा लिया, तो CP बताइए कैसे मीटर खरीदा था कि 10 रुपया प्रत्येक पर कमाएगा। तो देखेंगे कॉमन बात है, कॉमन बात। कोई आदमी आपसे कहेगा कि 1 मीटर का 85 रुपया है, तो इस पर 10 रुपया कैसे आप कमाइएगा? जब आप कोई आदमी आपसे कहेगा कि 1 मीटर, कोई आदमी हम आपसे कहेंगे, इसे समझिए, हम आपसे कहेंगे कि 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर कपड़ा बेचे तो 85 रुपया में बेचे हैं, तो 10 रुपया कमा लिए 1 मीटर पर। तो हम कैसे खरीद के लाए होंगे? 75 रुपये प्रति मीटर, तब 10 रुपया। तो 1 मीटर वो बेचारा खरीद कर लाया होगा 75 रुपया में, तब 10 रुपया का अंतर के कमा रहा है। 10 रुपया प्रत्येक मीटर पर कमा रहा है। 75 रुपये खरीद के लाया और 85 रुपये बेच दिया, टोटल को 85 रुपये बेच दिया, लेकिन 75 रुपये खरीद के लाया है। तो आपका खरीदारी रेट पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 10 रुपया जानते हैं लाभ वाला है। चलिए आगे देखें, 75 है आपका, 75 भी आगे 13 नंबर 13 क्या कहता है? एक वस्तु 13, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है 13। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचने पर उस मूल्य के इतना पर बेचने पर 10% हानि होती है, तो आरंभिक में मूल्य बेचने पर उसे कितना परसेंट लाभ होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप समझिए क्या है। उस मूल्य के 2/3, 2/3 ये क्या है? यही बात समझ जाइएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यही बात समझ जाइएगा तो 2/3 क्या है? तो देखिए 2/3 पर बेचने पर, तो ये बेचने के बारे में चर्चा कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा देर के लिए यहाँ CP लिख रहा है, ये 2/3 CP है। तो 2/3 बेचने पर क्या होता है? 10% हानि हो जाता है। तो 10% हानि होता है। तो हानि होता है ना, तो क्या करेंगे? 10% मतलब बट्टा में 10 का 100 हानि है, तो घटाइए 9/10। SP मालूम हो और CP निकालना हो। SP मालूम हो, ABCD का S मालूम हो और C निकालना है, तो होल वैल्यू का
उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो यहाँ उल्टा करेंगे तो 10 ऊपर 10 ऊपर 9 नीचे। तो अब क्या हो गया, ई था VSP, लेकिन जैसे ही गुना करेंगे ना तो ई CP हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 दूना का 20 29 27। अब देखेंगे क्या, तो अब पूछ रहा है कि लाभ बताइए, लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो परसेंटेज लाभ, लाभ पूछ रहा है तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा CP गुणे 100। तो ध्यान दीजिएगा, जो चीज निकलता है, जो चीज निकलता है वो ऊपर रहता है। तो CP है ऊपर, CP ऊपर है, जैसे कि जो चीज रहता है ना वो ऊपर रहता है और कुल नीचे रहता है। मतलब बेच बाच कर लाया है, मतलब बेचने ऐसे समझिएगा, जो चीज CP निकल गया ना, CP निकल गया। कैसे यहाँ लाभ है तो लाभ ऊपर लिखाया है, तो ये निकला क्या CP, तो CP ऊपर है, तो ई हो गया CP, आई हो गया SP, ई हो गया SP। तो 20 रुपया में कोई चीज खरीदा, 27 रुपया में बेचा, तो लाभ कितना का हो रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ जोड़िएगा तो लाभ हो रहा है, यहाँ हो रहा है आपको 7 रुपया का। तो लाभ हुआ कितना है 7। अब CP कितना है, CP कितना है, ये 20 ऊपर वाला CP है। परसेंट में जाने के लिए गुने 77, यहाँ 20 से काटे 20 पचे 100 और 7 पचे ये 35%। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में है। आगे दिखा जाए क्या, आगे 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 ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्या 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे। कहता है क्या, कोई वस्तु X रुपया में बेचने पर 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y रुपया में बेचने पर 15% लाभ होती है, तो Y माइनस X तथा Y प्लस X में अनुपात क्या हो। बहुत ईजी है, कोई बेचने का केस है, बेचता है, ये बेचता है, दोनों जो है ना बेचता है, बेचने का केस है, मतलब SB का केस है। तो ये 2 भाग में बेच रहा है, एगो बेच रहा है कथी में, X रुपया में बेच रहा है, मान लो X वाला बेच रहा है, वो Y वाला बेच रहा है। तो ये 15% हानि बोलेगा, तो 100 में से घटा लेंगे। तो 15% हानि, तो हानि जब भी बोलेगा तो 100 में घटाएंगे, लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे। तो 15% हानि बोला है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85। यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, 85 समझ में आएगा ना, 85 कहाँ से आया है, 85 समझ में आ जाएगा कहाँ से आया है। चलिए 100, अब देखेंगे क्या है, इसको छोड़िए। अब Y को बेचता है तो 15% लाभ होता है, तो 15% लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। अभी कटने वाला था, काटिए, 5 से कटेगा तो कै मरतबे में, यही 5 से कटेगा तो कै मरतबे में, देखेंगे क्या है, ई 5 से तो ई कटेगा 17 मरतबे में, ई कटेगा 23 मरतबे में, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पूछ रहा है आपसे तो अब नहीं कटने वाला, तो X का वैल्यू हो गया, Y का वैल्यू। तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, देखेंगे क्या है, पूछ रहा है Y माइनस X अनुपात पूछ रहा था, अनुपात लगा देंगे, चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और Y प्लस X का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक बार देखेंगे 17, देखेंगे Y कौन है, 23 है, तो 23 में से 17, अरे यहाँ देखिएगा 23 यहाँ बैठा दीजिए ना, उतना लंबा कीजिएगा तो बनाते रह जाइएगा, एग्जाम में निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टाइम में पास हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, प्लस 17 तो ये हो जाएगा 40, आई कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अभी कटने वाला है तो काटिए, कितना हो जाएगा 3 से, आई कितना हो जाएगा 3:20। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 3:20, जो ऑप्शन नंबर C होगा। आगे देखा जाए क्या, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्या, 15 का क्वेश्चन कहता है, देखेंगे क्या 15 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 15 कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, तो लाभ बताइए। क्रय मूल्य मतलब CP याद रखिएगा, अब विक्रय मूल्य मतलब SP, ये बात याद रखिएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दिया है, तो 20 इसका दिया है, 21 इसका दिया है, तो लाभ पूछ रहा है। ये तो बहुत इजी है। तो लाभ, एक कोई सामान 20 रुपया में लाया है, 21 रुपया में बेच दिया है, तो लाभ कितना का होगा, लाभ होगा 1 का। तो यहाँ 1 लिखेंगे, लाभ निकालना है तो जो चीज निकालना है उसको ऊपर लिखा जाता है लाभ, और कितना पड़ता हमेशा बट्टा में CP लिखाता है। तो यहाँ CP लिखेंगे 20 गुणे 100, तो 20 से काटिएगा 20 पचे 100, यानी 5%। ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में होगा। आगे देखा जाए क्या है, 16 नंबर।
ए 16 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है, तो लाभ बताइए। एक कोई वस्तु को बेचता है, बेचा मतलब एसपी, तो बेचता है 100 रुपया में तो लाभ उसको कितना हो जाता है 20 रुपया, लाभ होता है 20 रुपया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, अपने से दिमाग लगाने की बात है। ये 100 रुपया में बेचा तो 20 रुपया लाभ हुआ, इसका मतलब 80 रुपया में खरीद कर लाया होगा। तो खरीदा मतलब सीपी, सीपी ये अपना माइंड से निकाले 80 रुपया में। तो लाभ पूछ रहा है, तो लाभ क्या होता है बार बार लिखना जरूरी है, लाभ बट्टा सीपी या गुण 100, परसेंटेज लाभ का ही फार्मूला होता है ना, तो ये बार बार लिखना जरूरी है। और वही यही फार्मूला पर अगला बनाया है, 15 नंबर बनाए हैं ना, यही फार्मूला बैठा है, लेकिन 15 नंबर में फार्मूला नहीं लिखे थे तभी छोटा लगा था, लिख दे तो थोड़ा बड़ा लगेगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 20, आई कितना हो जाएगा, आई कितना है, ए सीपी कितना है 80 है, आई गुण 100। तब देखेंगे 20 से काटिएगा, 20 से कम 20 चौकों से 4 से काटिएगा तो 25 मरतब में, तो 25% ही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या है, आगे 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें गौर कीजिएगा। 17 क्या कहता है, 17 में कहता है एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ए सोफे को 19,800 क्या दिया है, बेचने पर, बेचा मतलब सेल प्राइस है, सेल प्राइस को क्या कहा जाता है एसपी। अब कहता है कितना लाभ होता है, लाभ का 10% लाभ होता है, परसेंटेज में लाभ है, तो एसपी कितना होगा, तो बताइए सीपी कितना होगा। तो सीपी बराबर व्हाट, तो एबीसीडी का एस मालूम है और सी निकालना है। तो एबीसीडी का एस यहाँ होता है और सी आगे मिलेगा, सी सीधे मिलेगा नहीं ना मिलेगा, तो एबीसीडी का एस यहाँ होता है, सी पीछे होता है, तो उल्टा आएंगे, तो उल्टा गुना, उल्टा कथी के गुना, तो होल वैल्यू का। तो होल वैल्यू कथी पर निकाला जाता है, परसेंटेज लाभ चाहे परसेंटेज हानि पर। तो देखिए यहाँ देखिएगा 17 में तो कितना कहता है, कितना लाभ, 10% लाभ है, तो 10% लाभ है बोला है, तो ये 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 या 100, लाभ है तो जोड़ेंगे 10 से 11 नीचे वाला जैसे कि 23, तो 11/10, तो एक आपका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जितना 19,800 में, इसमें उल्टा गुना करेंगे, उल्टा, तो 10 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, उल्टा गुना करेंगे क्योंकि एसपी मालूम है, सीपी निकालना, तो उल्टा गुना। तो 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 11 88, ये 0 आई 0, तो 1800 में फिर 10 से गुना कीजिएगा तो 18,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 18,000, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए गौर से। 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है 69.60 में बेचने में 25% हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। 69.60 क्या है, इसी को पकड़िए, क्या है, बेचने पर मतलब क्या है, एसपी है, तो एसपी है तो हम जानेंगे कि हर हाल में सीपीए पूछबे करेगा, तो सीपी पूछेगा तब देखना है क्या है कि क्या परसेंट काफी में दिया है, तो 25% हानि में दिया है, हानि में दिया गया चाहे लाभ में दिया, उससे क्या, अरे हर हार में उल्टा गुना होगा, हानि चाहे लाभ उससे कोई मतलब नहीं, हर हार में गुना उल्टा ही होगा, क्योंकि एसपी मालूम है और सीपी निकालना है, क्योंकि एबीसीडी का एस वहाँ होता है, सी इधर होता है, तो इधर से इधर जाना है तब उल्टे ना जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा हानि, तो हानि होता है। तो 18 नंबर का तो कितना है 25% हानि, तो 25% का वैल्यू कितना होता है 25 बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, हानि है तो घटा के 4 जैसे कहता है, 4 में से रख जाएगा 3, घटा के ऊपर है चाहे जोड़ के ऊपर, याद रखिएगा, तो घटा के। अब इसको उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना, तो आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 69 में तो क्या सीपीए ने पूछा, देखेंगे सीपीए ने पूछा तो उल्टा गुना करना है, ध्यान दीजिएगा क्या, तो उल्टा गुना करना है, तो देखेंगे कितना है। अब यहाँ हो जाएगा कितना, ये 69 और ये 60 और उल्टा गुना करेंगे तो उल्टा के 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, यही ना हो जाएगा। अब 3 नीचे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो कई मरतब में कटेगा, 9 6 15 6 21, 3 से कटेगा तो 3 से काटिएगा तो कई मरतब में
देखिएगा 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9 आई, दशमलव है, दशमलव 3 दूना 6 आई 0। और इसको फिर गुना करेंगे तब 20 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। 4 दूना 8 है, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 यानी कि गुना कीजिएगा तब 92 80। जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है, गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। 19 नंबर क्या कहता है, 19 में कहता है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, तो वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% हानि होगा, 25% लाभ होगा। देखेंगे क्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एसपी दे दे, एसपीए पूछे। अब एसपी मतलब क्या, बेचना होता है, तो एसपी, ये एसपी है। एसपी या डीएसपी वाला बात नहीं हो रहा है, ये मैथ वाला एसपी है, ध्यान दीजिएगा। मैथ वाला एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। तो देखिए 450 रुपया में बेचने, तो 450 रुपया में बेचा, ये 450 रुपया में बेचा मतलब ये एसपी दिया है, एसपी दिया है, फिर एसपीए पूछ रहा है। देखिए फिर पूछ रहा है एसपीए, कह रहा है कितना में बेचे, आगे पढ़िए ना, कह रहा है कि देखिए कि कितना में बेचे, इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। तो एसपी दे दे, एसपीए पूछे, तो पहलका होल वैल्यू का उल्टा गुना, एसपी दे दे, एसपीए पूछे तो पहलका होल वैल्यू का उल्टा और दूसरका होल वैल्यू का सीधा, याद रखिएगा। एसपी दे दे, एसपीए पूछे तो पहलका होल वैल्यू का उल्टा, दूसरका होल वैल्यू का सीधा। ये काहे होता है समझिए, अब एबीसीडी पर समझाएंगे, ए बी सी ऐसे ऐसे, यहाँ एस ये सब बात बताया हुआ है, पुराने स्टूडेंट कर रहे हैं, नए स्टूडेंट देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, ऐसे समझिएगा, समझ में आएगा। तो देखिएगा, देखेंगे सी है तो सी को क्या हम मन में कहते हैं कि सीपी है, आई क्या है एस है, तो एसपी को क्या कहते हैं मन में एस, उसके बाद टी होगा, कुछ होगा। तो देखेंगे एसपी दे दिया, एस यहाँ वाला दिया है, फिर यही वाला पूछ रहा है, तो एक बार इधर उल्टा आएंगे कि नहीं, तब नहीं सीतर आएंगे, और फिर सीतर से फिर सीट से फिर सीधे बढ़ेंगे, तब फिर एस के पास जाएंगे। तो इसीलिए एक बार उल्टा आएंगे, एक बार सीधा जाएंगे, गुना होता है। तो चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो जितना पैसा है उसका, तो 25% पहले का परसेंटेज का उल्टा गुना दूसरे का परसेंट का सीधा, याद रखिए। तो पहले का परसेंटेज कितना है, तो 25% हानि है, पहले का 25% हानि। देखिए तो इसको निकालिए, तो 25% मतलब बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हानि है, तो घटाएंगे तो 4 जैसे का 23 ऊपर में घटा के 4, आइए वो फिर 25% है, तो ये लाभ है। तो लाभ है तो क्या, इसको उसी तरह से निकालेंगे, 25 बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, लाभ है तो जोड़ेंगे तो 4 1, यहाँ देखिए 4 1 5 हो जाएगा। तब पहलिका का उल्टा दूसरिका का सीधा, तो इसका ट्रिक याद है ना, बनाने का ट्रिक याद है। तब पहलिका का उल्टा दूसरिका का सीधा, तो 450 में जितना रुपया होगा उसी में गुना होता है, जितना रुपया होता है उसी में गुना होता है, याद रखिएगा। तो 450 है, 450 तो पहलिका का उल्टा गुना, तब पहलिका का उल्टा मतलब इसको 3/4 का उल्टा कितना होगा, 4/3, तो 4/3 से गुना, और दूसरिका को जैसे का तैसे सीधे गुना करना है, 5/4 से गुना, तब 5/4 से गुना, 4 से 4 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये 15 मरते 0 तो 0, 150 में ये 1575, 750, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या है। 20 कहता है एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर 25% हानि होती है, उसी कुर्सी को कितना बेचेगा 25% लाभ होगा। बहुत ईजी है, वही सवाल हुआ है, एसपी दे एसपी है तो 120 720 लिख दीजिए। अभी ना निकाले इसका होल वैल्यू, 25% हानि का कितना निकाले हैं, 3/4 निकाले हैं, तो 4/3 उसको उलट देंगे 3/4 निकाले हैं ना, बार बार लिखना पड़ेगा। और अब दूसरी का क्या निकाले थे, 5/4 निकाले थे, 5/4 निकाले थे, तो 5/4 इसको जैसे के तैसे लिखना है। अरे
25% हानि का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 25% हानि का अभी न निकाले हैं, 25% हानि का निकालिएगा ना तो 3/4 होगा, और 25% लाभ का निकालिएगा ना तो यहाँ हो जाएगा ये 5/4 होगा, तो वही ना वहाँ गुना हुआ है, तो ये 4 से 4 कटेगा, ये 4 से 4 कटेगा, 3 से काटिएगा तो ये 24 मरतब में, और 24 5 120 होता है, आइए वो सुना पहले से, तो 1200 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 21 नंबर, 21 क्या कहता है, 21 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, 21 नंबर को देखिए गौर से क्या कहता है। 21 नंबर कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उससे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है। ये अधिक बोले चाहे कम बोले वो अंतर होता है, अधिक बोले चाहे कम बोले अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि अगर 20% लाभ, ये 20% लाभ बोला है तो प्रॉफिट बी से, और फिर 20% हानि बोला है तो एल से, समझ रहे बात। ये दो रंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के इससे अंतर निकलता है पी पी एल एल पी एल एल पी। हम बार बार बताए हैं, तो एक रंग तक घटाकर, एक रंग तक घटाकर, दो रंग तक जोड़कर, इससे बाहर क्या होता है, अंतर बाहर होता है, अंतरे न बाहर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दो रंग है ना पी एल है, तो दो रंग तक जोड़ दीजिए 20 और 20 40%, इधर अंतर बाहर हुआ, उधर अंतर रुपया, इधर परसेंटेज में अंतर 40% का, उधर रुपया में अंतर 60 का, तो दोनों अंतर है इसीलिए आपस में बराबर। अब क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा, तो क्या पूछ रहा है, क्रयमूल्य पूछ रहा है। क्रयमूल्य पूछेगा तो 100% का वैल्यू, क्रयमूल्य मतलब सीपी पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है। क्रयमूल्य तो 100% का वैल्यू मतलब टोटल पूछ रहा है, सीपी का कुल दाम पूछ रहा है, तो कुल पूछ रहा है 100%, और ऐसे समझिए क्रयमूल्य पूछेगा तो 100%, तो ये 60 है, ये 40 है, 100 निकालना है तो 100 से गुना। ये देखेंगे अभी कटेगा तो काटिएगा, ये देखेंगे कैसे, इस 0 से 0 कटेगा, 4 से कटिएगा तो 25 मरतब में, 25 छक्का 150, तो 150 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे आगे 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, गौर कीजिए, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसा सवाल बताया होगा, ए ने कोई वस्तु बी को 25% पर, बी ने उसे सी को 20% पर, सी ने उसे डी को 10% पर बेच दिया, डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा है, तो ए ने कितना में खरीदा था। ए अंतिम मालूम हो, शुरू निकालना हो तो जितना परसेंटेज रहेगा उस सब का होल वैल्यू का उल्टा गुना, क्योंकि अंतिम मालूम हो और शुरू पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे चयन वाला सवाल मतलब सेलेक्ट है, एक दूसरे ए दिया, फिर ए बी सी डी, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, लास्ट में पता है कि 330 रुपया में खरीदा है, तो यहाँ कितना में खरीदा है यही ना पूछ रहा है, इतना बड़ा हुआ। तो चयन वाला सवाल है, चयन वाला सवाल है, तो जितना परसेंटेज मिलेगा उतना उल्टा गुना, तो 330 मिला। अब जितना परसेंटेज है उसको सजाइए, उसको सजाइए, ध्यान दीजिएगा, जितना परसेंटेज है उसको सजा लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कितना है, 25% है, ये 25% लाभ है, लाभ है तो परसेंट है तो 25, और 25% लाभ है, देखिए गौर कीजिएगा 25% लाभ है, तो इसका वैल्यू निकालिएगा तो 25 और बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100 लाभ है तो जोड़ दीजिए, तो ये 5/4 और परसेंटेज है, एक और परसेंट है 20% लाभ, एगो है 20% लाभ, तो 20% लाभ, तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा 20% मतलब बट्टा में 100, ये सब याद रहेगा तो तुरंत बनेगा। 20 से कम हमको तो याद है 20% लाभ का 6/5, 25% लाभ का 5/4, सब याद रहता है, अपने एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 20 से कम यहाँ उसके बाद कितना जो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, लाभ है तो 5 1 6/5, एक और परसेंटेज है, तो एगो परसेंटेज है तो इधर निकाल लेते हैं, तो एगो परसेंटेज कितना 10% लाभ है, 10% लाभ है तो 10% लाभ, 10% लाभ है, तो 10% लाभ का हमको याद है 11/10, बार बार निकालिएगा टाइम लगेगा, 10% लाभ, तो ये 10 से कम 10 यहाँ 100 लाभ है तो जोड़ेंगे 11/10, जितना परसेंट है रहेगा उसका उल्टा गुना, तो ये 5/4 का उल्टा कितना हो जाएगा 4/5, ध्यान दीजिएगा 6/5 का उल्टा कितना हो जाएगा 5/6,
11/10 का उल्टा कितना हो जाएगा 10/11। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 5 से 5 कटेगा, ये 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, 2 तिहाई 6, ये 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा कई मरतब में 11 मरतब में, फिर 11 से काटिएगा 11 दहिया का 110 होता है। इतना बराबर वाट पूछा है तो 11 दहिया का 110 10 मरतब में, तो इसको अब गुना कीजिएगा तो 10 दूना का 20 है, 20 दहिया का 10 दूना का 20 है, 20 दहिया कितना बच गया 20 दहिया का 200, तो 200 ही आपका आंसर हो जाएगा। आप उतार लीजिए 200 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखेंगे गौर कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान दीजिए क्या 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक दुकानदार को चीनी इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम केजी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ बताना। 950 ग्राम क्या है यही तो समझना है। 950 ग्राम क्या है, चीनी है। तो क्या है चीनी, तो हम भी जानते हैं कि चीनी है, लेकिन ये क्या है, एसपी है कि सीपी है, मतलब क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। तो ये क्या है, ये देखिए ना 950 ग्राम का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, याद रखिएगा। अब देखेंगे ये एसपी है, अब ये वो सीपी होगा। तो सीपी कितना है, तो सीपी कहता है, सीपी कितना कहता है 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो एक क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो 1 किलो क्रय मूल्य, 1 किलो क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो 1 किलो का सीधे लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि ये भी ग्राम ये भी ग्राम। ये देखेंगे कहना एक खरीद के लाया, एक खरीदा है। यहाँ देखिएगा लाभ कैसे हो रहा है, कोई चीज खरीद के लाया 1 किलो, आप किसी को दे दिया 950 ग्राम, तो लाभ न हो रहा है। 50 ग्राम चोरा न लिया, तो चोरा लिया इसका मतलब लाभ कमा लिया। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो ये लाभ यहाँ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है यहाँ 50 का कतना पर, लाभ कतना पर हो रहा है। तो यहाँ एसपी उसपी नहीं लिखाएगा, यहाँ लाभ कितना पर हो रहा है, यहाँ इस पर लाभ हो रहा है। देखिएगा यहाँ कथी पर लाभ हो रहा है, यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो ऐसे सोचिए, ऐसे समझिए, ध्यान दीजिएगा। जब ग्राम उराम में लाभ होगा ना, जैसे रुपया में लाभ नहीं होगा, ग्राम में लाभ होगा। जैसे 2 रुपया थोड़े में लाभ हो रहा है, ये ग्राम में लाभ हो रहा है। 50 ग्राम लाभ हुआ। जैसे कोई आदमी कहेगा लाभ जब ग्राम में हो, लाभ जब ग्राम में हो, जैसे तो वो एसपी पर निकाला जाता है, एसपी पर। ये बात लिख लीजिएगा, बहुत टीचर नहीं समझा पाते हैं, चुपचाप लिख के चल जाते हैं, लेकिन हम आपको आज क्लियर करेंगे। इसमें थोड़ा लेट लगा, लेकिन जैसे लाभ जब, जैसे कहने का मतलब है, ये कोई कहेगा ना कि 5 कलम, ये 5 कलम, ध्यान दीजिएगा इस पर समझ में आ जाएगा। 5 कलम सीपी है, यहाँ 5 कलम सीपी है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 कलम यहाँ हो गया सीपी, आईएसपी आ गया 3 कलम, तो 3 कलम आई दोनों बराबर है, मतलब 5 कलम खरीद कर लाया है और तीनों कलम बेचा ना, तो तीनों कलम बेचा ना, तो उतना पैसा आ गया, तो नहीं यहाँ बराबर। तो इसका मतलब 2 कलम का लाभ हो रहा है, कलम का लाभ हो रहा है। तो कलम क्या है, वस्तु का लाभ है, भाव का केस है, मतलब वस्तु का है, वस्तु का लाभ हो, ग्राम का लाभ हो, मतलब रुपया। ऐसे रुपया में लाभ नहीं होगा, जैसे भाव में लाभ होगा। जैसे कि वस्तु का दूगो जैसे 2 यहाँ कलम लाभ हो गया, यहाँ 50 ग्राम लाभ हो गया, तो ये सब भाव का केस है। तो भाव का केस में हमेशा एसपी पर निकालेंगे। ऐसे कहिए ना, जब रुपया में लाभ नहीं होगा तो हमेशा लाभ हानि एसपी पर निकालेंगे। तो एसपी यहाँ कितना है 950, तो यहाँ 950 अब गुने 100। अब देखेंगे क्या है, 105 से काटिएगा तो 19 मरतब में, तो कितना हो जाएगा 100/19, 100/19 समझ में आ रहा है ना। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 19×5 = 95, ये तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया है ना। और लाभ यहाँ था और फार्मूला लगा दिए ना, जैसे कि रुपया में जब लाभ ना होगा तो एसपी पर निकालेंगे। आगे देखा जाए क्या है, इसको समझ लीजिएगा, फिर समझा दे, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर बताएंगे इसको। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या, देखिए क्या है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्या क्वेश्चन 24 नंबर कहता है, आपको क्वेश्चन कहता है 24 नंबर, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर ने 1200
₹65 में बेचा है। देखेंगे क्या है, वही सवाल है। ये निर्माता मतलब जो निर्माण करता है उसको लाभ हो रहा है 10%, या फिर निर्माण जो करता है वहां से थोक विक्रेता खरीद कर ले जाता है, तो वहां से थोक विक्रेता खरीद कर ले गया तो उसको 15% लाभ हो गया। और थोक विक्रेता से फुटकर खरीद के ले जाता है, जो फुटपाथ पर जैसे साइकिल के लेके बेचता है, मतलब चाहे फुटपाथ पर दुकान खोल कर बेचता है, ठेला उला कहिए ना, मतलब तो उसको फुटकर कहा जाता है। तो फुटकर जब बेच रहा है ना, तो देखेंगे फुटकर तो कह रहा है फुटकर विक्रेता को 25% लाभ होगा। और उस उत्पादन मूल्य का क्या होगा, उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर खरीदा था 1265 में। ऐसे कहीं नहीं, चयन वाला सवाल है। यहाँ हो गया क्या, निर्माता वाला, निर्माता। देखेंगे चयन वाला सवाल है, निर्माता, यहाँ से फिर थोक विक्रेता, थोक से फुटकर। तो एक दूसरे से चयन है कि नहीं, इसको दिया, लेकिन ई खरीदा है 1260 में, आई 25% लाभ कमाया है। ये 1260 में खरीदा है, तो यहाँ क्या होगा, तो ये चयन वाला सवाल है। तो चयन वाला जो सवाल जब भी आएगा तो क्या होगा, उल्टा गुना होगा। जितना परसेंटेज मिलेगा उसको उल्टा गुना। तो एक आगे देखा 1265 में, तो यहाँ 1260 लिखिए, जो गलत है 1265। चलेंगे तो 1265 यहाँ लिख दीजिए, 1265 यहाँ लिख दीजिए। और इसमें गुना होगा, जाएगा परसेंटेज रहेगा तय बार गुना। तो कैगो परसेंटेज है, देखेंगे क्या है, ये 10% लाभांश। तो 10% लाभांश मतलब लाभ है। तो इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही याद 11/10 लिखिए, बार बार बताएंगे तो ऐसे टाइम में लग जाएगा। 10 से कम 10 या 100, और ये कितना हो जाएगा, 11/10। चलेंगे अब आगे 15% लाभांश है, फिर 15% लाभांश है, तो 15% लाभ, तो 15% लाभ का कितना होता है, 23/20 होता है। निकालते रहिए, अपन बार बार निकालना होगा। तो ठीक, अब देखेंगे 25% लाभांश। तो 25% लाभांश का निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट बोल देते हैं कितना हो जाएगा, लाभ है तो जोड़ देंगे, तो 5 ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 4 जैसे सेकेंड ऐसे, तो ये हो जाएगा। तो इसको उल्टा गुना हो जाएगा, तो 10 ऊपर 11 नीचे, यहाँ हो जाएगा। अब देखेंगे 20 ऊपर 23 नीचे, 20 ऊपर 23 नीचे, ध्यान दीजिएगा। ये 4 ऊपर 5 नीचे, 4 ऊपर 5 नीचे, उल्टा गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 5 से काटिएगा तो ये कै मरतबा में कटेगा, ये 5 से काटिएगा तो कै मरतबा में, यहाँ देखिए ना, 5 से काटिएगा तो 5 दूना का 10 हो जाएगा ना। अब और कटेगा नहीं, कटेगा कहीं, तो यहाँ से अब देखिएगा 11 से काटिएगा तो कै मरतबा में, 11 एकम 11, कै बच गया 1, तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 115 मरतबा में। ये 23 से काटिएगा तो 23 पचे, ये 5 मरतबा में कटेगा, 23 पचे 15 से, तो ऊपर में क्या बचा, 5 2